हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल CS क्रिएशन कहानियों की झोली में। आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी अमेरिकी इंसान की कहानी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारत के किसानों को सेब उगाना भी सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के एक जाने माने परिवार का बेटा और स्टॉक्स एंड पेरिस मशीन कंपनी के वारिस होते हुए भी सैमुअल एवंस स्टॉक्स जूनियर ने अपना जीवन भारत में कोढ़ से पीड़ित मरीजों की सेवा करते हुए बिताया। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी भारत में बिताई बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। ये कहानी है स्टॉक्स जूनियर की सत्यानंद बनने की। सत्यानंद जो गरीबों के हित के रखवाले थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। साल 1904 में अमेरिका में अपनी आराम की जिंदगी छोड़ सैमुअल भारत आए। अपने पिता की बिजनेस में सैमुअल का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पिता को लगा कि उनका बेटा कुछ समय के लिए ट्रिप पे जा रहा है, लेकिन वो अनजान थे कि ये यात्रा उनके बेटे को अमेरिकी से भारतीय बना देगी। वो माता पिता के मर्जी के खिलाफ भारत आकर हिमालय की गोद में शिमला के सुबाथू में कोढ़ पीड़ितों की सेवा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उनका माता पिता से कनेक्शन टूट गया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बेटा बेहद अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने उनकी आर्थिक सहायता शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पहाड़ी बोली बोलना भी सीखा, इसलिए भारतीय उन्हें अपना मानने लगे। साल 1910 में उन्होंने शिमला के कोटगढ़ में बसने का फैसला कर लिया। उन्होंने कोटगढ़ में ही विवाह भी कर लिया। आर्य समाज के रास्ते सनातन का हिस्सा बन गए और सैमुअल से सत्यानंद स्टॉक्स हो गए। उन्हें जल्द ही समझ आ गया था कि लोगों की दिक्कत सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि गरीबी है। साल 1916 में सत्यानंद को अमेरिका में उगाए जाने वाले एक सेब की प्रजाति के बारे में पता चला, जिसे देखकर उन्हें लगा कि हिमालय की मौसम और मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। इसीलिए फिलाडेल्फिया से उन्होंने सेब के कुछ पौधे और बीज मंगाए और उन्होंने पहाड़ी लोगों को सेब की खेती करने के लिए जागरूक किया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इसलिए सत्यानंद को हिमालय का जॉनी एप्पल सीड कहा जाता है। यदि आप आज भारत में सेब खा पा रहे हैं तो यह सत्यानंद उर्फ सैमुअल की ही देन है। इसी दौरान सैमुअल को ये भी एहसास हुआ कि भारत की उन्नति के लिए आज़ादी कितनी ज़रूरी है। उन्होंने भारत की आज़ादी के समर्थन में अखबारों में लिखना भी शुरू कर दिया था। जब सैमुअल भारत की आज़ादी का समर्थन कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात गांधी से हुई। असल में गांधी के दोस्त CF एंड्रयूज और स्टॉक्स के दादाजी अच्छे दोस्त थे और इसी के चलते गांधी से सैमुअल की मुलाकात हुई। साल 1919 में अप्रैल महीने में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिससे सैमुअल को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। वो कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव रहे। गांधी ने भी सैम की सक्रियता देखकर उन्हें सभी मीटिंग्स में बुलाना शुरू कर दिया। सैमुअल इस दौरान कई बार गिरफ्तार भी हुए और महीनों जेल में भी बिताए। जेल में भी भारतीय और यूरोपियन को अलग अलग सेल में रखा जाता था, लेकिन उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भी मना कर दिया। वो जीवन भर आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उन्होंने खुद को एंग्लो इंडियन की जगह भारतीय कहलाना पसंद किया। वो अपने भारतीय परिवेश में पूरी तरह घुल मिल जाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बरूबाग में एक सादे समारोह में स्टॉक्स ने अपना धर्म परिवर्तन कराया पंडित गोवर्धन दास के हाथों। उनका नया नाम रखा गया सत्यानंद स्टॉक्स। उनकी पत्नी का नाम हो गया प्रिया देवी। स्टॉक्स ने 1937 में बरूबाग परिसर में परम ज्योति मंदिर भी बनवाया, जिसमें कोलकाता के व्यापारी जुगल किशोर बिरला ने उनकी मदद की। स्टॉक्स अपने अंतिम कुछ महीनों में सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। मई 1946 में एक सुबह परिवार के साथ उन्होंने सुबह की प्रार्थना की। बैठे बैठे ही उन्होंने अपने हाथ जोड़े और गीता के श्लोकों का पाठ करते करते अंतिम सांस ली, बिल्कुल एक योगी की तरह। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और आगे ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।